केन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुद्धायनं नमो ग्रैसव सावनं सुपंचनं कालं सव पावकणासव मंगलानं च सवे सिंहपद्मा ववै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीधास सीधी स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। आज से हम कल्पसूत्र के जो व्याख्यान होते हैं उसका वांचन प्रारंभ करेंगे। ये श्री हिंदी जैन कल्पसूत्र है। श्री आत्मानंद जैन महासभा पंजाब की ओर से जलंधर शहर से ये प्रकाशित हुआ था और ये वीर संवत 2474, आत्म संवत 53, विक्रम संवत 2005 और त्रिशताब्दी 1948। अपनी जो क्रिश्चियन है वो है 1948। उस वक्त ये बना हुआ है, तब का इसका मूल्य 2.5 रुपये था। अब हम इसको आज शुरू करेंगे। परमात्मा को याद करके हम इसको शुरू करेंगे। गुजराती भाषा से अपरिचित देशों के लिए, खास करके पंजाब देश के उपकारार्थ सुप्रसिद्ध न्यायम्भोनिधि जैनाचार्य 1008 श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज यानी कि श्री आत्माराम जी महाराज के पट्ट प्रभावक पंजाब केसरी अज्ञान तिमिर तरणी कलिकाल कल्पतरु वर्तमान युगवीर जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के समय में उनकी शुभ सम्मति से उनके ही शिष्य रत्न प्रखर शिक्षा प्रचारक मरुद्धर उद्धारक आचार्य श्रीमद विजय ललित सूरी जी महाराज साहेब तथा आचार्य देव के प्रशिष्य देवतात्मा परम गुरु भक्त पन्याश्री समुद्र विजय जी महाराज साहेब उनकी आगेवानी के नीचे श्री पर्युषणा पर्व में उपयोगी होने वाला श्री कल्पसूत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित कराया गया है। आइए अब इसको हम शुरू करेंगे। वंदे श्री वीरम आनंदम श्री वल्लभ सद्गुरु सदा। सर्व सज्जनों को ये विदित हो कि आचार्य श्री विजय ललित सूरी जी महाराज तथा उनके प्रशिष्य गुरु भक्त पन्यास श्री समुद्र विजय जी महाराज की सहायता से ये कल्पसूत्र का व्याख्यान हो पाया है। श्री कल्पसूत्र उसके बारे में कुछ कहा गया है। श्री कल्पसूत्र श्रीमद उपाध्याय विनय विजय जी महाराज वीरचित सुबोधिका टीका का ये हिंदी भाषांतर है, बराबर। और श्री कल्पसूत्र जो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है, जिसके प्रति जैन के बच्चे बच्चे की श्रद्धा और भक्ति है, उस पर अनेक पूर्व पुरुषों ने अनेक टीकाएं रची है। उनमें श्री उपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की सुबोधिका नाम की टीका बहुत ही प्रख्यात और आदरणीय है। उसका ये अक्षरशः हिंदी भाषांतर किया गया है। तो आज हम लोग ये विनय विजय जी महाराज के रचे हुए सुबोधिका नाम की टीका का भाषांतर पढ़ने शुरू कर रहे हैं। प्रथम व्याख्यान मंगलाचरण परम कल्याण के करने वाले श्री जगदीश्वर अरियन प्रभु को प्रणाम करके मैं बाल बुद्धि वालों को उपकार करने वाली ऐसी सुबोधिका नाम की कल्पसूत्र की टीका करता हूँ। इस कल्पसूत्र पर निपुण बुद्धि वाले पुरुषों के लिए बहुत सी टीकाएं हैं। यद्यपि सूर्य की किरणें मनुष्यों को वस्तु का बोध कराने वाली होती ही है, इस टीका का विशेष अर्थ नहीं किया, युक्ति या नहीं बतलाई, पद्य पंडित भी नहीं दिखलाया गया है, परंतु सिर्फ बाल बुद्धि अभ्यासियों को बोध कराने वाली अर्थ व्याख्या ही की गई है। पूर्व काल में नवकल्प विहार करने के क्रम से
प्राप्त हुए योग्य क्षेत्रों में और आजकल परंपरा से गुरु की आज्ञा वाले क्षेत्रों में चातुर्मास रहे हुए साधु कल्याण के निमित्त आनंदपुर नगर में सभा समक्ष पढ़े गए और बाद में संघ के समक्ष पढ़े गए 5 दिन और 9 वाचनाओं से श्री कल्पसूत्र टीका को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस कल्पसूत्र में कल्प शब्द से साधुओं का आचार कहा जाता है। उस आचार के 10 भेद है। आचेलक्य, औद्देशिक, शय्यातर, राजपिंड, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मास कल्प और पर्युषणा कल्प। इन 10 कल्पों की हम आगे व्याख्या करेंगे। तो आज का प्रथम व्याख्यान 10 कल्प के ऊपर है। सबसे पहला है आचेलक्य। जिसके पास चेल यानी कि वस्त्र ना हो उनको अचेलक कहा गया है। उस अचेलक का भाव आचेलक्य अर्थात वस्त्र का नहीं होना, वह तीर्थंकरों को आश्रित करके रहा हुआ है। उसमें से पहले और अंतिम यानी कि आदिनाथ भगवान और अंतिम महावीर स्वामी के तीर्थ में शक्रेंद्र के द्वारा मिले हुए देवदुष्य वस्त्र के दूर होने पर उनको सर्वदा अचेलक यानी कि वस्त्र रहित होना सिद्ध हुआ है और बाकी के 22 तीर्थंकरों को सदा सचेलक कहा गया है। साधुओं की अपेक्षा से श्री अजितनाथ आदि 22 तीर्थंकरों के तीर्थ के साधु जो सरल और प्राज्ञ कहलाते हैं, उन्हें अधिक मूल्यवान विविध रंगी वस्त्रों के उपभोग की आज्ञा होने से सचेलकत्व यानी कि वस्त्र सहितपना है और कितने एक श्वेत रंगी बहुपरिणाम वाले वस्त्रों को धारण करने वाले होने से उन्हें अचेलकत्व ही कहा गया है। इस प्रकार उनके लिए ये कल्प अनियमित रूप से है। जो श्री ऋषभ और श्री वीर प्रभु के तीर्थ के साधु हैं, वे सब श्वेत और परिमाण वाले जीर्ण पुराने वस्त्र धारण करने वाले होने से के कारण से अचेलक ही है। देखो, आज आपको ये बात जानने को मिली कि जो बीच के जो 22 भगवंत हैं उनको भी सदा सचेलक ही कहा गया है। ये कल्पसूत्र में लिखा हुआ है। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि 22 तीर्थंकरों को वस्त्र ही नहीं होता है। बराबर बराबर। देखो, यहाँ मैं फिर से कह रही हूँ, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से सुनिए ये कि वो सचेलकत्व वस्त्र सहित थे। कितने एक श्वेत रंगी, मतलब उनको तो अधिक मूल्यवान विविध रंगी वस्त्रों के उपभोग की भी आज्ञा थी। मतलब ये हुआ कि बीच के 22 तीर्थंकरों को सदा सचेलक कहा है। वो कभी भी वस्त्र रहित नहीं थे। सिर्फ भगवान महावीर स्वामी और पहले आदिनाथ भगवान के वक्त तो वस्त्र ही नहीं थे। बराबर। और महावीर स्वामी को भी वस्त्र तो शक्रेंद्र ने दिया ही था, लेकिन वो दूर हो गया था, इसीलिए भगवान फिर अचेलक रहे। मतलब ये हो गया कि कोई भी तीर्थंकर परमात्मा वस्त्र के बिना नहीं है। क्लियर हो रहा है? હા કેમ એમ કે છે કે વસ્ત્ર ના, પણ આજે વાંચીએ છીએ ત્યારે ખબર પડે છે આપણને। આપણે આજે વાંચ્યું ત્યારે ખબર પડી આમાં ખોટું તો હોય જ નહીં ને લખેલું। હા, કલ્પસૂત્રનું લખેલું છે, હોય જ નહીં ખોટું। साधु की अपेक्षा से श्री अजितनाथ आदि 22 तीर्थंकरों के तीर्थ के साधु जो सरल और प्राज्ञ कहलाते, उनको अधिक मूल्यवान और विविध रंगी वस्त्रों के उपभोग की भी आज्ञा है। इसीलिए वो सचेलकत्व यानी कि वस्त्र सहित पण्या होते हैं। बोलो, હવે આનાથી વધારે ક્લેરિફાઈ જોઈએ છે? पहले और अंतिम तीर्थंकर को शक्रेंद्र द्वारा मिले हुए देवदुष्य, मतलब कि आदिनाथ भगवान को भी शक्रेंद्र द्वारा देवदुष्य मिला ही है। बराबर। इसका अर्थ ये हो गया कि शक्रेंद्र तो 24 के 24 भगवान को देवदुष्य देते ही होंगे ना दीक्षा के वक्त। कोई भी भगवान अचेलक नहीं है। हमारे 24 में से एक भी तीर्थंकर अचेलक नहीं है। बराबर। हाँ, वस्त्र का सद्भाव होने पर
उनको अचेलक कैसे कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उनको अचेलक कहा मतलब ये हो गया कि जो जीर्ण होता है, जो कम होने के कारण वस्त्र रहित ही कहा जाता है। मतलब उन्होंने सिर्फ ऊपर खेसी डाला हुआ है ना, हाँ उन्होंने ऊपर खेसी डाला हुआ है, इसलिए उनको अचेलक ही कहा गया है। कि जैसे आपकी तरह वो बने हुए सिलाई हुए वो कपड़े तो वो पहनते ही नहीं है ना, सिर्फ देवदुष्य धारण करते हैं, है ना। हाँ खाली देवदुष्य धारण करते हैं, इसीलिए उनको अचेलक। बाकी लोगों की तरह कपड़े उनको धारण नहीं करना है, अन्य लोगों की तरह उनको वस्त्र धारण कपड़े धारण नहीं करना है, इसीलिए उनको एक देवदुष्य होने के बावजूद। और अन्य साधु को तो देवदुष्य भी नहीं होगा, साधु तो सारे रंग बिरंगे और वो कपड़े की आज्ञा होगी तो पहनते ही होंगे ना। हाँ मतलब ये हो गया कि हमारे 24 के 24 परमात्मा भी वस्त्र सहित होते हैं और उनके सर्व साधु वस्त्र सहित ही होते हैं। आज ये बहुत बड़ी बात जानी है पहले ही अध्याय में, राइट। आओ अब दूसरा है औदेशिक कल्प। उद्देश्य यानी कि औदेशिक कल्प यानी कि आधा कर्मी, साधु के निमित्त से अशन पान खादिम स्वादिम। एक मिनट जरा फोन ले लो। दूसरा कल्प है औदेशिक कल्प यानी कि आधा कर्मी। अब आधा कर्मी को भी हमको समझना है। साधु के निमित्त जो भी अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र उपाश्रय ये सब चीज जो हमारे यहाँ साधु के निमित्त से जो बनाया गया हो, वो प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में एक साधु के समुदाय को अथवा एक उपाश्रय को आश्रित करके बनाया गया हो तो वो साधुओं को नहीं कल्पता, बराबर। तो ये चीज़ साधु को आश्रित होकर बनाया हुआ। और आपको ये पता होगा कि आजकल खाली उपासना नहीं पर एक साधु को और बाकी साधु को जो होकर जो रहने के लिए जगह जो व्यवस्था बनाई जाती है ना, उसकी बात है ये। नॉर्मल उपाश्रय नहीं, लेकिन जो आप अलग से जो बनाते हैं ना, ये उसकी बात, बराबर। और प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में ही ये होता है कि एक ही साधु या एक पूरे साधु समुदाय और एक या तो फिर पूरा उपाश्रय उसको अगर आश्रित करके सिर्फ उनके निमित्त ही अशन पान खादिम स्वादिम। आपको लग रहा है ये बात कि उनके लिए जो हम अलग से बनाते हैं उनके लिए हमारे अगर आम्बिल शाला में उनके गोचरी व्यवस्था के लिए कराया जाए तो उसमें उनको दोष नहीं लगेगा, लेकिन उनके लिए अलग ही अगर व्यवस्था कराई जाए कि भाई ये भवन है वहाँ सिर्फ साधु साध्वी के लिए ही व्यावच की चीज़ें मिलेगी तो ये दोष में आ जाएगा, बराबर। आओ 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में जिस साधु को उद्देश्य करके बनाया गया हो उसको ही नहीं कल्पता, लेकिन दूसरों को जरूर कल्पता है। ये अलग है। देखिए 22 तीर्थ में ये अगर मान लो कि उनके लिए एक व्यावच धाम बनाया गया है तो एक साधु के जिनके लिए बना गया है उनको नहीं कल्पेगा, लेकिन बाकी के साधुओं को वो कल्पित हो सकता है। शय्यातर कल्प। तीसरा कल्प है शय्यातर। जो उपाश्रय का स्वामी हो तो शय्यातर उसका पिंड अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण सुई उस्त्रा नाखून दांत सुधारने का अस्त्र कान साफ करने का साधन, ऐसे 12 प्रकार के पिंड होते हैं। इनको शय्यातर पिंड कहा जाता है। ये सब तीर्थंकरों के तीर्थ में साधुओं को नहीं कल्पता। कोई भी तीर्थंकर के तीर्थ में ये सब चीज़ें साधुओं को कल्पित नहीं होता है, उनको ये सब चीज़ें नहीं रखनी, क्योंकि इससे अनैषणीय वस्तु का प्रसंग और उपाश्रय मिलना दुर्लभ हो जाता है और बहुत से दोष लगने के संभव भी होते हैं। यदि साधु सारी रात को जागरण करे और प्रातः काल का प्रतिक्रमण दूसरे मकान में जाकर करे तो वह मूल उपाश्रय का स्वामी शय्यातर नहीं होता है। और यदि साधु वहाँ निंद्रा ले और प्रतिक्रमण दूसरे स्थान पर जाकर करे तो दोनों स्थान का स्वामी शय्यातर हो जाता है। मतलब उनको शय्यातर दोष लगता है। एक उपाश्रय में आप रह रहे हो और दूसरे में जाकर प्रतिक्रमण करते हो तो उनको शय्यातर दोष लगेगा। शय्यातर यानी कि आपकी शय्या अलग हो गई, आपकी क्रिया अलग हो गई, बराबर।
जैसे आपके हमारे में करते हैं ना कि भी एक ही चूल्हे का खाना है, दूसरे चूल्हे का नहीं खाना है, बराबर ऐसी बातें हो गई। चारित्र की इच्छा वाला उपधि सहित शिष्य तथा तृण, मट्टी के डले और राख, मल्लक यानी कि कुंडी प्याला, काष्ठ पट्टक, चौकी, संथारा, लेप आदि वस्तुएं भी शय्यातर की भी कल्पती है। ये तीसरा शय्यातर आचार है। अगर आप ये बदलोगे, खाली शैया बदलोगे ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीज़ भी आपको शय्यातर में आ जाएगी। मतलब कि तृण, मिट्टी, डले, जो मल और ये सब पठारने के लिए चाहिए, ये सब का भी तो शय्यातर का दोष लग जाएगा, सभी में लग जाएगा। चौथा है राजपिंड कल्प। राजपिंड यानी कि कोई सेनापति, पुरोहित, नगर शेठ, मंत्री और सार्थवा, ये पांचों सहित राज्य पालन करने वाला, जिसको राज्याभिषेक मूर्धाभिषिक्त हुआ हो, जिसके मस्तक पे राज्याभिषेक हुआ हो, उसका पिंड राजपिंड कहलाता है। अब आज के समय में सारे पीएम सीएम राजपिंड हो गए, क्योंकि वो मूर्धाभिषिक्त हुए हैं, वो शपथ विधि लेते हैं। तो उनके यहाँ जाकर रुकना, अशन पान, स्वादिम खादिम, वस्त्र पात्र, कंबल और रजोहरण आदि 8 प्रकार का ये राजपिंड होता है। 8 प्रकार से अशन पान खादिम स्वादिम मतलब वहाँ जाके खाना पीना, वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण, ठीक है। तो ये पहले और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं को राजकुल में आने जाने में सामंत आदि के स्वाध्याय का विनाश होने का संभव है। मतलब अगर पहले और अंतिम तीर्थंकरों के साधु अगर ऐसे राजकुल में आए जाए, महल में जाए आए, तो वहाँ जो सामंत आदि है उनका जो कार्य है उसका विनाश होने का संभव होता है। और साधु को देखकर अपशुकन बुद्धि से शरीर को व्याघात होने का संभव है, तथा खाद्य लोम, लघुता और निंदा होने का संभव होने के कारण राजपिंड का निषेध किया गया है। मतलब ये हो गया कि पहले और अंतिम तीर्थंकर को किसी भी राजा या राजपिंड को ग्राह्य करना ही नहीं है। आप वहाँ जाओ, खाद्य पीद्य चीज़ें लो, तो उन लोगों का काम अगर रुक गया तो आपके कारण रुक गया, तो निंदा होने की संभावना, लघुता होने की संभावना, और ऊपर से अपशुकन शुकन, क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ कोई साधु रुके और दूसरे तीसरे दिन ही कोई उनका वध कर ले, या कोई राजा आकर राज्य हड़प करने के लिए आ जाए, तो ये इस चीज़ को अपशुकन मान के भी ये लोग आपसे बुरा व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में वक्रता और जड़ता ज़्यादा होती है, वहाँ सरलता नहीं है, मृदुता नहीं है, यही कारण है इसके लिए। बाकी रही बीच के 22 तीर्थंकरों में साधु सदैव सरल और प्राज्ञ होते हैं, इसलिए उनमें ये कोई उपरोक्त दोष लगेगा नहीं। उसका अभाव होने से उनको राजपिंड कल्पता है। मतलब ये हो गया कि पहले और अंतिम तीर्थंकरों को राजपिंड लेने की आदेश नहीं दिया गया है, और मध्य के जो भी 22 तीर्थंकर है उनके साधुओं को राजपिंड का कल्पना हाँ कहा हुआ है, वो राजपिंड ले सकते हैं। 5वां है कृति कर्म पिंड। कृति कर्म वंदना 2 प्रकार से हैं, अभ्युत्थान और द्वादशावर्त वंदन। एक अभ्युत्थान वंदन, एक द्वादशावर्त वंदन। वंदना सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में साधुओं को परस्पर दीक्षा पर्याय से करनी चाहिए। परस्पर उनके दीक्षा पर्याय दिखते हैं, वो ज़्यादा दीक्षा पर्याय वाले को, छोटे कम दीक्षा पर्याय वाले साधु को वंदन करनी चाहिए। साध्वी यदि चिरकाल की दीक्षित हो तथापि उसके लिए नवीन दीक्षित साधु वंदनीय है। साध्वी जी चाहे कितनी भी लंबी दीक्षा पर्याय वाली हो, चाहे कितनी भी उम्र वाली हो, लेकिन छोटे से छोटे बाल साधु जो नव दीक्षित है उनको वो साध्वी जी को वंदन करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म में पुरुष की प्रधानता है, ये याद रखना। इसीलिए ये कृति कर्म आचार कहा गया है। आपको ये पता होगा समोसरण में भी, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ स्त्रियों को खड़ा ही रहना है, बैठने की अनुमति नहीं होती। समोसरण में साध्वी जी और श्राविकाओं को खड़ा रह के ही पूरा सुनना होता है, उनको बैठने की अनुमति नहीं होती। उसके बाद है व्रत कल्प।
व्रत महाव्रत में 22 तीर्थंकरों के साधुओं को 4 व्रत होते हैं, वो 4 महाव्रती कहे जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अपरिग्रहित स्त्री के साथ भोग होना असंभव है, इसलिए स्त्री भी परिग्रही है। क्योंकि उनको जो परिग्रह है, अपरिग्रह, उसी में ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, क्योंकि स्त्री भी एक परिग्रह हो गया, बाहर की चीज़ हो गई, दूसरी व्यक्ति हो गई, तो दूसरी व्यक्ति, सब दूसरी चीज़ों का त्याग हो गया, तो दूसरी व्यक्ति का अपने आप त्याग हो गया। इसलिए 4 व्रती होते हैं। परिग्रह का परित्याग करने से स्त्री का भी परित्याग हो ही जाता है। पहले और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं को ऐसा ज्ञान नहीं होता है, इसी कारण से उनको 5 महाव्रत कहा गया है। अब है ज्येष्ठ कल्प। ज्येष्ठ यानी कि बड़े का कल्प, छोटे बड़े का व्यवहार, उसको ज्येष्ठ कल्प कहा गया है। उसमें पहले और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं में उपस्थापना यानी कि बड़ी दीक्षा से लेकर दीक्षा पर्याय गिना जाता है, और 22 तीर्थंकरों के साधुओं में निरतिचार चारित्र होने से प्रथम दीक्षा के दिन से ही दीक्षा पर्याय गिना जाएगा। देखिए, ये समझना है कि पहले और अंतिम तीर्थंकरों में बड़ी दीक्षा से लेकर दीक्षा पर्याय, जब बड़ी दीक्षा होगी उसके बाद ही होगा, उपस्थापना दीक्षा के बाद, वहाँ पहले दिन से नहीं होता है। क्योंकि ये पहले और अंतिम तीर्थंकर में बड़ी दीक्षा उस तब भी दी जाएगी जब उनको लगेगा कि ये व्यक्ति साधु बनने के योग्य है। अगर आप साधु का आचार विचार नहीं कर सकते तो उनको दीक्षा देने के बाद भी बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती। इससे क्योंकि पहला और अंतिम काल है, अंतिम तीर्थंकर का काल है, तो यहाँ पे जड़ व्यक्रता है, अनभिज्ञता है, अज्ञानपना है, इसलिए ये काल में ही ये व्यवस्था है। बाकी रहे 22 के 22 तीर्थंकरों में सरलता है, रुजुता है, ज्ञान भी ज़्यादा है, इसी कारण से उनको जिस दिन से दीक्षा हो गई बस उसी दिन से उनका दीक्षा पर्याय शुरू हो जाता है। उनको निरतिचार चारित्र होता है। निरतिचार चारित्र मतलब अतिचार रहित चारित्र। तो 22 तीर्थंकरों का जो मध्य के 22 तीर्थंकर है उनका चारित्र निरतिचार होने के कारण प्रथम दीक्षा के दिन से ही उनका दीक्षा पर्याय जाना जाएगा। पिता पुत्र, माता पुत्री, राजा मंत्री, सेठ मुनीम अगर साथ में दीक्षा ले, अगर मान लो कि ये रिलेशन वाली व्यक्तियां एक साथ दीक्षा लेती है, तो गुरु लघुत्व का वर्ताव कैसे करना है, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा दीक्षा में, तो इसके लिए जवाब दिया है कि पिता आदि गुरुजन और पुत्रादि लघुजन के साथ ही 10 वैकालिक सूत्र का चतुर्थ अध्ययन तक पठन करे। पिता वो गुरुजनों के साथ करे, पुत्र लघुजनों के साथ करे। अगर ऐसा किया हो तो उनको अनुक्रम से स्थापित करना उचित है। यदि उसमें कुछ अंतर हो तो भी पुत्रादि को विलंब करा के पिता को ही बड़ा रखना योग्य है। देखो, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। शायद आज के समय में ये कैसा होगा नहीं पता। अगर पिता पुत्र साथ में दीक्षा ले रहे हैं तो पहले पिता को 10 वैकालिक आदि का ज्ञान पहले देना चाहिए, पुत्र को विलंबित करा के बाद में देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुत्र पहले चला जाए और पिता को पुत्र को वंदन करना पड़े। ये चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। अगर कुछ अंतर हो तो भी पुत्रादि को विलंब कराओ और पिता को ही बड़ा रखने योग्य बनाओ, क्योंकि उनको ही पहले ये इसका ज्ञान उनको सबसे पहले दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिता आदि को छोटे होने के कारण पुत्र आदि पर अप्रीति होने की संभावना हो जाती है। पिता को बेटा आगे बढ़ गया है, बेटे को उसको वंदन करना पड़ रहा है, उससे पिता को अप्रीति हो सकती है ना। पिता ये बोलेगा, क्योंकि ये बात का व्यवहार तो आ ही जाएगा। ऐसे ही राजा और जो उनके नीचे के सैनिक है उसमें भी ये आ जाएगा। राजा और सेनापति भी साथ में दीक्षा लेंगे तो भी ये आ जाएगा। यहाँ तक कि बड़ा भाई छोटा भाई दीक्षा ले तब भी ये आ जाएगा। इसलिए जो बड़ा है उसकी क्रिया 10 वैकालिक आदि ज्ञान उसको पहले मिले, छोटे को हमेशा विलंब करा के बाद में ही देना योग्य कहा गया है। यदि पुत्रादि या जो छोटे हैं वो बुद्धिमान हो और जो बड़े हैं वो या पितादि ऐसे वो स्थूल बुद्धि के हो, तब भी दोनों में अधिक अंतर हो जाएगा।
तो उनको इस प्रकार से समझाना चाहिए कि हे महानुभाव, तुम्हारा पुत्र या भाई बुद्धिमान होते हुए भी दूसरे बहुत से साधुओं से वो छोटा हो जाएगा, इसके लिए उसको आप देरी से मत कराओ, आपका पुत्र बड़ा गिना जाए, ये भी जरूरी है। आप ये कह के भी उनको आगे पढ़ने की अनुज्ञा दिला सकते हो, बराबर। अगर वो समझ जाए और अनुज्ञा दे तो, अगर पिता समझ जाए और पुत्र को आगे पढ़ने के लिए अनुज्ञा दे दे तो ही ये बात संभव है, वरना जैसे ही पहले बताया गया कि पिता आदि को पहले कराओ और विलम्ब करके पुत्र आदि को कराओ, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, बराबर। क्योंकि ये अगर स्वीकार ना करे तो जैसे हो वैसे ही क्रम से स्थापन करना चाहिए। और ये 7वां ज्येष्ठ आचार कहा गया है, इसका नाम है ज्येष्ठ कल्प, यानी कि जो बड़ा है उसकी उसको महत्व देने का, ये उसको प्रथम स्थान देने का ये कल्प हुआ। 8वां है प्रतिक्रमण कल्प। अतिचार लगे या ना लगे, देखिए ये पहले ऋषभदेव भगवान और अंतिम श्री वीर प्रभु के मुनियों के लिए है कि अतिचार लगे या ना लगे, दोनों समय अवश्यमेव प्रतिक्रमण होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बाकी के तीर्थंकरों के साधुओं को अतिचार लगे या दोष लगे तो ही उनको प्रतिक्रमण होता है, अन्यथा नहीं। क्यों? उस मध्यम के तीर्थंकरों को, साधुओं को कारण होने पर ही देवसिक और राय प्रतिक्रमण करना चाहिए। अगर कारण हुआ या कुछ पाप हो गया, जैसे वो पैर में आके कुछ जीव मर गया तो प्रतिक्रमण कर लो, इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त ये तो देवसी राय की बात हुई, जरूर हो तो ही, लेकिन पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक ये प्रतिक्रमण करने की उनको आवश्यकता बीच के 22 तीर्थंकरों को तो होती ही नहीं है, समझ लो आप। ना पाक्षिक, ना चातुर्मासिक और ना ही संवत्सरिक। मतलब ये हो गया कि ये संवत्सरी प्रतिक्रमण या पाक्षिक प्रतिक्रमण, जो पक्षी प्रतिक्रमण या फिर जो चौमासी प्रतिक्रमण है, ये पहले परमात्मा और अंतिम परमात्मा के काल का ही आचार है, बराबर। लेकिन है, ऐसा नहीं समझना कि ये नहीं होता था पहले, ये बात नहीं करोगे कोई भी, बराबर। आप ये बात भी नहीं करोगे कि भाई पहले नहीं होता था तो अब जरूरत नहीं है। पहले नहीं होता था, 22 तीर्थंकर में नहीं होता था क्योंकि उनका आचार ही नहीं था, लेकिन अंतिम तीर्थंकर के काल में तो ये आचार है। इसलिए उनको तो ये 8वां प्रतिक्रमण कल्प आएगा ही आएगा। प्रतिक्रमण 5 प्रकार के प्रतिक्रमण आएगा। देवसी राय रोज, पक्षी 15 दिन में, चातुर्मासिक 4 मासाणम और संवत्सरिक 12 मासाणम। उसके बाद 9वां मास कल्प। 9वां कल्प है मास कल्प। अब मास कल्प के लिए क्या बताया गया है कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के मुनियों को मास कल्प की मर्यादा नियम से उनको दुष्काल, अशक्ति, रोगादि कारणों से शहर के पूरे में, दूसरे मोहल्ले में और बस्ती के कोने में परावर्तन करके भी इस मर्यादा को बनाए रखना व पालना शास्त्र का आदेश दिया गया है। मतलब ये कि ये मास कल्प पहले और अंतिम तीर्थंकरों के मुनियों को तो नियम से इसकी मर्यादा का पालन करना ही करना है, करना ही करना है, बराबर। दुकाळ हो, अशक्ति आ जाए, रोगादि हो, पूरे नगर में मरकी फैल जाए, तो उस समय उनका ये मास कल्प की मर्यादा किस प्रकार से निभानी है, जिस प्रकार से निभानी है उस प्रकार से उनको निभानी ही पड़ेगी। शेष काल में 1 मास से अधिक एक स्थान पर उनको नहीं रहना है। देखिए कैसे समझाया है। अगर रोगादि है, अगर दुष्काल है, अगर कोई महात्मा अशक्त है, उनको तबीयत की दवाई की ज़रूरत है, तो वो कहीं भी कितने भी समय तक रह सकते। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो हेल्दी है, तो उनको 1 महीने से ज़्यादा एक उपाश्रय में रहने का मना किया गया है।
क्योंकि अगर ऐसा ना करे तो प्रतिबंध, लघुता आदि बहुत से दोष प्राप्त हो सकते हैं। मतलब इससे दोष हो सकता है, बहुत सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उनको मास कल्प की व्यवस्था को उनको समझना भी है और बराबर से ठीक ढंग से उसका पालन भी करना है। आओ, बाकी रही 22 तीर्थंकरों की बात। मध्य के 22 तीर्थंकरों के लिए भी बोला गया है कि उनको, वो मुनि सरल और प्राज्ञ होते हैं, इसलिए उनको उपरोक्त दोष नहीं लगेंगे, पर इसलिए उनको मास कल्प की मर्यादा नियम से कभी नहीं आएगी। वो मुनि एक स्थान पे पूर्व कोटि तक भी रह सकते हैं, पूर्व कोटि समय, आप समझ सकते हैं। और दोष लगने की संभावना होने पे महीने के अंदर भी वो विहार कर सकते हैं। ठीक है, उनको दोष लगेगा तो विहार कर लेना है, नहीं तो पूर्व कोटि तक भी वो एक स्थान पर रह सकते हैं। अब आप सोचिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो पूर्व कोटि तक एक काल पर रहे, वो कितने भी समय तक वहाँ रह सके। दूसरा, उनको प्रतिक्रमण भी नियम से दोष लगे तभी करना है, और कोई भी वस्त्र वो धारण कर पाए, रंग बेरंगी या कोई भी सादा, तो आप समझ सकते हैं कि तब की साधु की व्यवस्था और पूरी की पूरी अलग होगी, आज से होगी कि नहीं। अब है अंतिम 10वां पर्युषणा कल्प। तो ये भी पहले नहीं था, ये हमने जान लिया, 22 तीर्थंकर में नहीं था। और परमात्मा महावीर के समय भी जब ये 960, उनके जाने के 960 वर्ष के बाद जब आनंदपुर नगर में इसका महोत्सव हुआ था, तभी से ये पर्युषणा कल्प का प्रारंभ हुआ है। फिर भी हम ये पूरा पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। पर्युषणा कल्प, एक स्थान पे निवास, वार्षिक पर्व, ये दोनों का नाम पर्युषणा है। एक स्थान पर निवास करना और परिउषणा, और दूसरा वार्षिक पर्व, मतलब ये संवत्सरी प्रतिक्रमण की बात, उसी का नाम है पर्युषणा। वार्षिक पर्व इसलिए है कि भाद्रवा शुक्ल पंचमी को और कालक सूरी के बाद शुक्ल चतुर्थी को होता है। ये जो वार्षिक पर्व कब आएगा, तो कि पहले भाद्रवा शुक्ल पंचमी को होता था, और कालक सूरी, काले सूरी संभो जो हम बोलते हैं, वो आपके सूत्र में और सब में आता है, उनके बाद ये शुक्ल चतुर्थी को होना शुरू हुआ है। समस्ततया निवास रूप में जो पर्युषणा कल्प है वो 2 प्रकार से है। पहला है सालंबन पर्युषणा कल्प, दूसरा है निरालंबन पर्युषणा कल्प। उसमें जो निरालंबन कारण के अभाव वाला है, निरालंबन मतलब कोई आलंबन नहीं, कोई कारण नहीं, कारण का बिल्कुल अभाव, और सालंबन का अर्थ है आलंबन, यानी कि कारण सहित। उसके जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे 2 भेद, निरालंबन के 2 भेद। जघन्य है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, और वहाँ से लेके संवत्सरिक प्रतिक्रमण से लेके चातुर्मास के प्रतिक्रमण तक के 70 दिन, बराबर, वहाँ तक ये जघन्य संवत्सरी से लेकर जो आपका चौमासी का समय आएगा वहाँ तक के 70 दिन होने चाहिए। उत्कृष्ट पर्युषणा काल 4 मास का ही माना गया है। देखिए, ये पर्युषणा काल यानी कि परिउषणा, आपको एक जगह रहना है, चौमासा की बात हो रही है, वो उत्कृष्ट से खाली 4 मास, जो आप बोलते हो ना 4 मास 4 मासाणम। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं वो बात आ रही है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5 मास कभी नहीं हुआ, यानी कि चौमासे में आपका 4 ही महीना होगा, अधिक महीना कभी नहीं आएगा। जो आप पढ़े, समझ में आ रहा है आपको? ये कल्पसूत्र बता रहा है, ये बात कल्पसूत्र का ये पाठ बता रहा है, पर्युषणा कल्प बता रहा है कि उत्कृष्ट से पर्युषणा कल्प मात्र 4 महीने का है, उत्कृष्ट से, बराबर। मतलब उनको 4 महीने एक जगह के ठहरना है। उत्कृष्ट से 4 महीने का होता है। मतलब पहले के ज़माने में ऐसा रिवाज था, जहाँ साधुओं को चातुर्मास करना होता था, वहाँ सिर्फ 5 दिन ठहरते, और जब 5 दिन पूरे हो जाते फिर मकान मालिक से और 5 दिन की आज्ञा लेते, क्योंकि किसी न किसी मकान में ठहरते थे, वो लेकर रहते थे।
इस तरह से क्षेत्र की अनुकूलता देखकर अगर 50 दिन वहाँ पूरे हो जाते तो पिछले 70 दिन वहाँ पर ही रहकर चातुर्मास को वो पूर्ण करते थे। ये पहले का समय था, मगर आज ऐसा, आजकल ये प्रथा नहीं है। आजकल जो 4 मास की ही, अरे देख तो गैस बंद कर तो, आजकल 4 मास की ही आज्ञा लेकर रहा जाता है। देखिए ये बहुत अच्छे से समझाया है। पहले किसी न किसी मकान में चौमासा होता था और गुरु भगवंत उतरते थे, तो जहाँ पे उतरते थे वहाँ के मालिक की आज्ञा लेते थे और वहीं पे वो 5-5 दिन रहते थे और 5-5 दिन की आज्ञा करते थे। देखिए कैसे, पता है, जैसे हम लोग उपवास करते हैं तो थोड़े थोड़े उपवास लेकर आगे बढ़ते हैं, राइट, एक साथ पचखंड नहीं करते। ऐसे इनका भी एक साथ पचखंड नहीं करते थे, 5-5 दिन की आज्ञा लेते थे। अगर 50 दिन पूरे हो गए तो फिर बाकी के 70 दिन भी वहीं पे रहते थे, बराबर। तो ये 2 प्रकार से निरालंबन पर्युषणा काल स्थविर कल्पियों का होता है। जिन कल्पियों के लिए एक निरालंबन चातुर्मासिक ही कल्प है, मतलब जिन कल्पी, अभी पहले स्थविर कल्पी की बात थी, अब जिन कल्पी जो अभी पहले और अंतिम भगवान की बात है वहाँ पर बता रहा है कि उनको चातुर्मास के लिए मास कल्प करने से उनके लिए तो एक ही निरालंबन, बस आलंबन रहित चातुर्मास ही कल्प है। उनको 4 महीने का ही कल्प बोला गया है। जिस क्षेत्र में मास कल्प किया हो उसी क्षेत्र में चातुर्मास करने से और चातुर्मास किए बाद मास कल्प करने से 6 मास का कल्प होता है। देखो यहाँ वहाँ वो पहले 1 महीना रह सकते हैं, उसके बाद 4 महीना भी रह सकते हैं और बाद में भी फिर से 1 महीना रह सकते हैं। मतलब वो ऐसे एक स्थान पे 6 मास तक रह सकते हैं। इस प्रकार से मास कल्प करने से 6 मास का कल्प होता है, वो भी स्थविर कल्पियों के लिए ही उचित है। ये पर्युषणा कल्प प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के तीर्थ में ही नियत है। शेष 22 तीर्थंकरों के लिए ये अनियत, क्योंकि वो तो कहीं भी कितने भी समय रह सकते हैं, ये हमने पहले जान लिया, बराबर। शेष 22 तीर्थंकर एक पूर्व कल्प तक भी एक जगह रह सकते हैं। एक पूर्व कोटि आया ना शब्द, वहां तक वो रह सकते हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को ही ये है मास कल्प, और उनको एक जगह पे पहला 1 मास वो रहेंगे फिर 5 मास 4 मास चातुर्मास का करेंगे, उसके बाद का भी 1 मास तक रहेंगे। ऐसे 6 मास तक उनको मास कल्प करने की आज्ञा होती है। शेष 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में ये मास कल्प अनियत है। उनके साधु को दोष के ना होने पर एक ही स्थान पे देश ऊण पूर्व कोटि तक, वो कम से कम एक पूर्व कोटि तक एक स्थान पे रह सकते। अगर दोष आ गया रहने में तो 1 महीना भी नहीं रहेंगे, इसलिए उनको ये नहीं लगता। इसी प्रकार महाविदेह क्षेत्र में भी 22 तीर्थंकरों के साधुओं के जैसी ही व्यवस्था है। वहाँ के तीर्थंकरों के साधुओं की कल्प व्यवस्था भी ऐसे ही जाननी है। आज सिमंदर क्षेत्र में जैसे सिमंदर स्वामी भगवान भी एक ही जगह पे पूर्व कोटि तक रह सकते हैं, ऐसे उनके साधु भी एक ही जगह पे पूर्व कोटि तक रह सकते हैं। ये हुआ आपका 10वीं पर्युषण कल्प, मतलब कि आपने ये 10 पर्युषण कल्प को जान लिया। आपका ये उपरोक्त 10 कल्प श्री ऋषभदेव भगवान और श्री महावीर प्रभु के तीर्थ में नियत है। अन्य 22 तीर्थंकरों में वो अचेलक, उद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिंड, मासकल्प और पर्युषणा, ये 6 कल्प अनियत है अन्य 22 में। और बाकी के शेष जो 4 थे, शय्यातर, कृतिकर्म, व्रत और ज्येष्ठ कल्प, ये चारों नियत है। बराबर समझ में आया? हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऋषभदेव प्रभु के तीर्थ के जीव सरल स्वभाव वाले, स्वभाव सरल है लेकिन जड़ बुद्धि होते हैं, इसलिए उनको धर्म का बोध होना दुर्लभ है, क्योंकि उनको हर चीज़ समझानी पड़ती। अपने आप उनको धर्म का बोध नहीं होगा क्योंकि उनमें जड़त्व है। और वीर प्रभु के तीर्थ के जो जीव हैं वो वक्र और जड़। देखिए ऋषभदेव भगवान के जो साधु हैं और लोग हैं वो
उनके लिए भी यहाँ ये शब्द दिया हुआ है, उनके लिए सरल और जड़ है। समझ में आ रहा है? सरल और जड़। और वीर प्रभु के समय में वक्र और जड़, देखिए बहुत समझने वाली बात, वो सरल और जड़ है सरल एक बार, पर उनको बताना पड़ेगा कि ये गलत, अपने आप उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जड़ कहा गया। लेकिन है बहुत सरल, आप एक बार बताओ कि ये गलत है तो वो तुरंत मान लेंगे। जबकि वीर प्रभु के समय में उल्टा था, वक्र और जड़ थे। वक्र मतलब कि आप बोलोगे तो वो टेढ़ा ही करेंगे, उसका अर्थ ही टेढ़ा निकलेंगे। आज आपको पता होगा कि परमात्मा की लिखी हुई आगम की बातों का भी तो अर्थ टेढ़े निकल रहे कि नहीं? बिल्कुल वक्र के हिसाब से उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। और ऊपर से जड़, मतलब कि अब तो हम नहीं, हमको इसकी समझ नहीं है, मतलब नहीं है। पहले क्या था? सरल और जड़ थे, समझ नहीं है, पर सरल तो है, समझ नहीं है मानते हैं, वो आप जो कहोगे वो कर लेंगे। लेकिन अब तो समझ भी नहीं है और आपकी बातों का उल्टा भी जवाब देना है और उल्टा भी उनको करना है। इतना फर्क पड़ गया, बोलो बराबर। इसीलिए वीर प्रभु के तीर्थ के जीव जड़ और वक्र है, इसलिए उनको धर्म का पालन दुष्कर हो जाता है। और पहले परमात्मा के समय में भी धर्म का पालन दुष्कर, भगवान ने नहीं बताया तो लोग कुछ भी खाने लगे थे। अजितनाथ भगवान आदि 22 तीर्थंकरों के साधुओं को धर्म का बोध और पालन, क्योंकि वो सरल भी है और बुद्धिमानी भी है, दोनों ही सुकर है उनको, क्योंकि वो सरल स्वभावी भी है और प्राज्ञ भी है, बुद्धिशाली भी है। इसी कारण उनके आचार में ये भेद पड़ा हुआ है। अब इसके लिए 2 दृष्टांत है, वो मैं बोल रही हूँ।